एचएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, या फ्रेंड को दिखा यार वो तो सीटी की तैयारी कर रहा है, क्या मैं 12th के साथ में जो 1-1.5 महीना मेरे पास बचा है क्या मैं इससे सिलेक्शन ले सकता हूं? तो हाँ, आप ले सकते हो सिलेक्शन, बट इस 1-1.5 महीने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब अगर हमने 12th पास की है, 12th का जो सिलेबस है, अगर हम देखें एचएससी बोर्ड के सिलेबस को और एमएससीटी के सिलेबस को, तो डिट्टो 100% सेम है, 100% सेम। मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अलग हो, क्योंकि लास्ट ईयर थी लेकिन इस बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया और कंप्लीटली मेंशन किया गया कि एचएससी बोर्ड के क्लास 12 का सिलेबस ही आपके इस महाराष्ट्र सिटी में आएगा। तो यार अब तो एग्जाम हमारे लिए आसान हो गया, ये तो इजी है हमारे लिए। अब हमने तो सर थ्योरेटिकल पैराग्राफ वाइज पढ़ा है, लंबे लंबे आंसर लिखने सीखे हैं, लेकिन यहां तो एमसीक्यू आते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो एक और आ जाती है कि हमारे पास 2 नए सब्जेक्ट। कौन कौन से सर? एक तो इंग्लिश ग्रामर हो गई और एक हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया। ग्रामर तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या करें, सुना ही नहीं कभी इसके बारे में। तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप जाके देखो। और अगर समझाऊं मैं आपको तो बायोलॉजी है वो, कुछ एक सवाल, जैसे 20 सवाल है ना आपके पास में, 20 में से 15 सवाल तो बायो के आएंगे और 5 सवाल आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड आएंगे। और वो भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी दवाइयों के नाम पूछेंगे, वो भी सिंपल सी चीज पूछेंगे कि हॉस्पिटल का जो सिंबल है, हॉस्पिटल की जो हिस्ट्री है, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, फादर ऑफ अ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, हॉस्पिटल में अलग अलग सिंबल आपने देखा, एक प्लस पे वैसे बड़ा सा सांप लगा रहता है, वो किसका है, या प्लस का साइन क्या है, एम्बुलेंस के जो अल्फाबेट है वो उल्टे रखते हैं क्यों। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपने देखा। हॉस्पिटल में अलग अलग जो डस्टबिन होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, क्यों। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस मिला। अब अगर कॉन्फिडेंस मिला है तो हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से क्लास 12th का जो लंबे लंबे पैराग्राफ हम भरते थे, उन पैराग्राफ की बजाय क्वेश्चन सामने हैं, आंसर सामने है, हमें तो बस टिक करके आ रहा है। तो किस तरीके से हम उनको टिक करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो महाराष्ट्र सिटी में आने वाले हैं, उनकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जुड़ जाना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो यहां जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है फ्री पीडीएफ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात करें, आप देखोगे आपने जस्ट अभी क्या दिया है, अपनी लाइफ का एक ऐसा एग्जाम जो हम परेशान हो गए थे। मुझे पता है, मैंने भी जब क्लास 12 दिया था ना, तो मुझे घर वालों ने बोला बस ये एग्जाम पास कर ले फिर लाइफ मस्त। तुम लोगों को भी बोला होगा। लेकिन एक एग्जाम पास किया, दूसरा एग्जाम आ गया, यही हमारी लाइफ है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन का जो बोर्ड वाला हिस्सा है ना, वो खत्म हो गया अब आपके लाइफ में। अब एक नया हिस्सा आ गया, वो है कंपटीशन। और इस हिस्से को आप खत्म कर सकते हो अगर सिर्फ आपने इस 40 दिन में मेहनत कर ली। ये 40 दिन में कंपटीशन का एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन निकालने वाले तो बेटा 1 साल भी लगाते हैं, मतलब ड्रॉप भी लेते हैं। हमें ड्रॉप नहीं लेना है, हमें हमारे आई बाबा के पैसों को सजो के रखना है, उनके फाइनेंशियल लोड को कम करना है। 40 दिन में सिलेक्शन लेने वाला बच्चा 40 दिन में भी ले जाएगा, और जिसको नहीं लेना है, नहीं पढ़ना, वो 1 साल में भी नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब हमने 12th बोर्ड दे चुके हैं। अब हम बात करें हमारे कंपटीशन एग्जाम की डिटेल को लेके, तो हमारे पास में हमें पता है सर क्वेश्चन सामने है, ऑप्शन सामने है। पहली बार आप दे रहे होंगे तो 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, और एक बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, उसमें से एक ऑप्शन हमें टिक करना है हमें। ओके, अब इसमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, और 2 सब्जेक्ट और है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। कैसा पेपर आता है? पेपर कंप्यूटर पे होता है। ओ माय गॉड, कंप्यूटर पे तो हमें आता ही नहीं है। अरे आप एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे जैसे टेस्ट होते हैं आपके हर रोज, सेम वैसा ही पेपर आता है। तो डर खत्म हो गया हमारा। ओके, चलो ये बात भी हो गई। लेकिन भैया एक बात बताओ कि जैसे जो सीटी का पेपर है वो आता कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और हमारे पास में एक सब्जेक्ट और है इंग्लिश। तो यानी यहां पे हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन, इसका मतलब कितना हो गया? 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो अगर कॉलेज चाहिए तो कितना लाना पड़ेगा? कॉलेज चाहिए तो लाना पड़ेगा हमको करीब करीब 75 से ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए भैया हमको, तो फिर आपको लाना पड़ेगा करीब करीब 97 के आसपास। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके वहां पे चलता है परसेंटाइल सिस्टम। एमएससीटी के अंदर परसेंटाइल सिस्टम थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए नंबर ज्यादा चाहिए हमको। अब अगर बात करें कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपका एग्जाम महाराष्ट्र सिटी कराती है,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकते हैं, लड़कियां दे सकती है, लेकिन बायो होना जरूरी है। 17 साल उम्र होनी जरूरी है। 2008 31 दिसंबर तक पैदा हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दे सकते हो। अब ये 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़े, सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है। उसके बाद में दो ये प्यारे सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हालांकि जो जीके है वो हमारे पास में जो नागपुर एम्स है वहां अगर हमको जाना है तो फिर हमें जीके पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीईटी से ही नागपुर एम्स मिल जाएगा, ना 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 ना, उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। तो यानी अब पढ़े कैसे इसको? पढ़ने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बना दी मैंने आपके लिए कि इन चैप्टर्स को तो घोट के पी जाना है। क्या कर जाना है? घोट के पी जाना है। कैसे? बायो में जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी। केमिस्ट्री में बात करें तो 3 सेगमेंट है हमारे पास में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस हो गया और सॉल्यूशन हो गए, ये फिजिकल में। फिजिक्स में बात करें तो मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, ये रोटेशन वगैरह, ये कहां है? हमारे क्लास 11th में। इनको हमको ढंग से पढ़ना है। आप खुद सोचो 16 चैप्टर है हमारे पास में और एग्जाम में सवाल कितने आने हैं बायोलॉजी से? 20। तो यार 20 एमसीक्यू आएंगे 16 चैप्टर में से, कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको मैं बोल दूं एक चैप्टर ये लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे मुझे एक सवाल पूछो तो आप क्या करोगे? पन्ने पलटोगे, पन्ने पलट के सोचोगे नहीं यार ये आसान है, ये आसान है, ये आसान, हाँ ये अच्छा सवाल है, फिर मुझसे पूछोगे। सेम वैसे एग्जामिनर के पास भी है, उसे भी अच्छे अच्छे चैप्टर में से एक सवाल ढूंढना है, तो वो वही पूछेगा सबसे अच्छा होगा। हमें बस वही क्या करना है, 10 ऐसे हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट उठा लेने हैं जिससे अच्छे सवाल बन सकते हो, एग्जाम खत्म, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। इतना आसान पेपर होता है, बस यही चीजें करनी है। भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हमने तुरंत तुरंत पढ़ के आए हैं अपन, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके का इंग्लिश का क्या करें? उसकी भी क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूं आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है। ये कहां मिलेगा? फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कहां मिलेगी? एप्लीकेशन मिलेगी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लिंक दे रखा है मैंने, तो वहां आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल करो। लेकिन भैया प्रैक्टिस करनी है हमको, तो मेरे को तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए इसी के अंदर मैंने आपको दे रखे हैं 150 टेस्ट। क्या बात कर रहे हो भैया? 150 टेस्ट, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, और हर एक अलग चैप्टर वाइज है। और जब एक बार पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम करेंगे सबको एक साथ, यानी कि मॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और फिर होगी हमारी तैयारी धुआंधार। तो ये पूरा पेपर पैटर्न हो गया जिस तरीके से हम चलेंगे, स्टडी करेंगे। अब एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जैसे यहां पे कितने हो गए, हमारे पास क्वेश्चंस हो गए 100 और हमें सॉल्व करना है बेटा 90 मिनट के अंदर। तो 90 मिनट में हमको सॉल्व करना, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब अगर हमने ढंग से पढ़ा, अगर हमने ढंग से पढ़ा और 100 में से 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, जिसपे हमें 100% विश्वास है कि ये 100 हम क्या होंगे, सही होंगे, तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम ये करेंगे कि अब लगाएंगे तुक्का। क्या लगाएंगे? तुक्का। तुक्का लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना जैसे अनपढ़ गवारों की तरह लगाना है। तो क्या करें? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे होंगे जो क्वेश्चन से कोई आना जाना ही नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो उन 2 को काट दो। अब बचे 2 ऑप्शन, उसमें से एक सही है, एक गलत है, तो चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ऐसे अगर हमने ढंग से किया तो हम करीब 20 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। तो यानी हमारे मार्क्स आ चुके हैं 80। अब आप सोचो 80 नंबर लाना उतना ही आसान है जितना एक बॉल को बैट से मारना। अब मेहनत कहां करनी है? उन 20 नंबर पे आगे। और सिलेक्शन में जो अच्छा स्कोर करता है वो वही मेहनत करता है। अब वो मेहनत कैसे होगी? उस मेहनत के लिए आपको क्या करना है? प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप ढंग से पढ़ पाओ, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए जहां से आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाओ, और वो सब कुछ मैं दे रहा हूं आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। आप यकीन मानना 2023 और 2024 का सीईटी का रिजल्ट उठा के देखिए, महाराष्ट्र के हर एक नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको जय एकेडमी के बच्चे मिल जाएंगे। कारण क्या है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बच्चों का। 99 परसेंटाइल लाने वाले मोर देन 250 बच्चे हैं, 97 से ज्यादा लाने वाले बच्चे मोर देन 1000 है। तो ये कहीं ना कहीं तब पॉसिबल है जब हम उन्हें सेलेक्टेड कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। और मेरे साथ में एक बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड ये है कि मेरे को जो बच्चे मिलते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं आपकी तरह। तो बस आप अगर ठान रहे हो मेहनत करने का, तो इस वीडियो के अंदर मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, किस कॉलेज के लिए आप फाइट कर रहे हो, और या फिर आप मुझे बताना कि आपको स्कोर कितना लेके आना है, ताकि आपके माइंड में एक बेंचमार्क होगा, मुझे 95 लेके आना है, मुझे 97 लेके आना है, मुझे 99 लेके आना है।
ताकि आप उसके लिए मेहनत कर पाओगे, क्योंकि लिखी गई चीजें हमें याद रहती है। बस यही चीजें हमें फॉलो करनी है। आपको बस अपने टाइम को बांट लेना है, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, किस तरीके से रिवीजन एंड प्रैक्टिस करोगे, और फिर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट को दोगे। तो ये जो 30 दिन है हमारे पास में, ये प्रॉपर 30 दिन का प्लान है बेटा, 30 डेज का। इस 30 डेज के अंदर आपको यही करना है, और बाकी के जो हमारे पास 10 डेज बचेंगे, उन 10 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, लगातार मॉक टेस्ट देंगे। हर रोज मॉक टेस्ट देना है। अगर मुझे इस वीडियो के अंत में जो लाइक्स हैं वो अगर 300 प्लस मिल जाएंगे, तो मैं आपको जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे दूंगा। अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ताकि हम दोनों ही आपके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ पाए। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, वीडियो के लाइक्स आपको 300 प्लस क्रॉस करने हैं, तब जाके मैं आपको मॉक टेस्ट दे पाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो बस इस तरीके की प्रैक्टिस अगर आप लगातार बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। रेफरेंस बुक के तौर पे आपको एचएससी बोर्ड की बुक ही पढ़नी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने क्लास 12th के अंदर एचएससी बोर्ड एग्जाम दिया है, तो आप एचएससी बोर्ड की बुक को पढ़िएगा। लेकिन अगर जिन्होंने एनसीईआरटी दिया है, जिन्होंने सीबीएसई दिया है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एचएससी बोर्ड के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो हमारे सीबीएसई में क्लास 11th में, इसका मतलब आपको वो 16 चैप्टर मार्क करने हैं क्लास 11th और क्लास 12th से, और उनको आप एनसीईआरटी से पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बिकॉज ढेरों सारे ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जो सीटी का एग्जाम देंगे, लेकिन उन्होंने क्लास 12 जो है वो सीबीएसई से किया है, और वो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यानी वो बच्चा एनसीईआरटी और एचएससी बोर्ड की किताबों को अलग अलग ढंग से नहीं पढ़ता है, वो एक ही तरीके से पढ़ता है और सेलेक्ट भी होता है। क्योंकि जितने ज्यादा आप स्टडी रिसोर्सेज रखोगे, उतना ज्यादा आप डाइवर्स होगे, भटकोगे, अनफोकस हो पाओगे। तो बस यही चीजें आपको अपनानी है और अपने सिलेक्शन की ओर आपको आगे बढ़ते रहना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट जरूर करिएगा। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर देने वाला हूं हमारे अपने एप्लीकेशन के अंदर, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी।